हेलो एवरीवन। तो आज की इस नए वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि धातु और अधातु पहचानने का तरीका क्या हो सकता है। ठीक, मात्र एक सेकेंड में हम धातु और अधातु को कैसे पहचान सकते हैं। तो वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को मैं प्रारंभ करता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि तत्व की परमाणु संख्या, उसका संकेत आपको 20 तक आवश्यक याद होगा। ठीक ना, अगर आपको याद नहीं है तो आप आवश्यक याद कर लें, ताकि ये सब मामूली सा चीज़ है। ठीक ना, 20 तक। ठीक, जैसे कि आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक ना, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियॉन हो गया। इसी प्रकार सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ठीक ना, सिलिकॉन हो गया। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, सिलिकॉन के बाद आपका गंधक आ जाएगा। ठीक ना, गंधक फास्फोरस आ जाएगा, उसके बाद गंधक आएगा, उसके बाद क्लोरीन आएगा, उसके बाद आर्गन आएगा, उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम। तो आपको 20 तक याद होना चाहिए, इसका परमाणु संख्या और इसका संकेत भी। ठीक ना, आपको पता होगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर धातु और अधातु का चयन कर सकते हैं कि कौन अधातु है, कौन अधातु है। ठीक ना, जैसे कि आपको पता है कि किसी परमाणु के बाहरी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या निकालने का सूत्र क्या है, 2n² है। ठीक ना, इसके सहायता से हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे किसी तत्व का, और वहां से बता सकते हैं कि कौन तत्व जो है आपका धातु है और कौन तत्व जो है आपका नॉन मेटल है। ठीक ना, तो जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख कर भी बता सकते हैं कि धातु कौन है, अधातु कौन है। लेकिन मजेदार की बात यह है कि मात्र लिखे हुए मात्र एक सेकेंड में हम किस तरह बताने वाले हैं। ठीक ना, तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, आप नाइट्रोजन के लीजिए, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो क्या आएगा, 2 और 5 आएगा। ठीक ना, इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक ना, तो ये क्या हुआ, ये आपका अधातु हुआ। ठीक ना, ठीक इसी प्रकार अगर आप एल्युमिनियम की बात करते हैं या सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का लिखिए, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो जाएगा 2, 8 और क्या हो जाएगा 1। इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हुआ, धातु हुआ। यानी जिन तत्वों के बाहरी सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें धातु कहा जाता है, और जिन तत्वों के बाहरी सेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें अधातु कहा जाता है। तो ये तो पहला ट्रिक है, इस ट्रिक से आप भी पता लगा सकते हैं। लेकिन मजेदार की बात यह है, जिसका परमाणु संख्या अधिक हो, जैसे कि मान लीजिए कैडमियम हो गया, स्कैंडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, क्रोमियम हो गया, इस सब का हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। ठीक ना, जैसे कि हो गया, देखिए इसमें लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्कैंडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, क्रोमियम होगा, क्रोमियम। ठीक ना, क्रोमियम हो गया, गैलियम हो गया, सीजियम हो गया, ओसियम हो गया, प्लेटिनम हो गया और यूरेनियम हो गया। इसमें कुछ आपको बात तो कॉमन दिखाई दे रहा है। इसमें कॉमन यही है कि सब धातु के बाहरी अक्ष में रहिए, सब धातु के बाहरी में यम आ रहा है, या ना, है ना, यम क्या आ रहा है, बार बार रिपीट आ रहा है। ठीक ना, सब धातु के बाहरी में यम आ रहा है। ठीक ना, तो जिस धातु के बाहरी, जिस तत्व के लास्ट में यम आ जाए, ठीक ना, यम आ जाए, यूएम आ जाए। ठीक ना, अंग्रेजी में याद करते हैं तो यूएम और हिंदी में याद करते हैं तो यम आ जाए। जैसे कि क्या हो गया, लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद सोडियम, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब धातु है। यानी कि आपको बेसिकली याद क्या रखना है कि जिस तत्व के लास्ट में अगर उसका हिंदी नामकरण करेंगे यम आ जाएगा तो वो क्या होगा, वो हमारा धातु होगा। अगर आप ऐसे याद किए हैं, जैसे कि हीलियम हो गया, हीलियम, लिथियम, ठीक ना, हीलियम, लिथियम, एल्युमिनियम लास्ट में आ रहा है, जैसे कि कैल्शियम लास्ट में यम आ रहा है। ठीक ना, प्लेटिनम, ठीक ना, यम आ रहा है। ठीक ना, क्रोमियम, ठीक ना, क्रोमियम हो गया, गैलियम, सीजियम, ओसियम, प्लेटिनम, यूरेनियम, ये सब जो है हम लोग यम से पता कर सकते हैं कि कौन क्या है, आपका धातु है या अधातु है। तो जिसके लास्ट में नामकरण करने के बाद यम आ जाए वो क्या होगा, आपका धातु होगा। अब बात कर लेते हैं अधातु पहचानने का ट्रिक क्या है, मात्र एक सेकेंड में। देखिए जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, तो इसमें क्या आएगा, अगर हिंदी नामकरण करेंगे तो इसमें लास्ट में 9 आने वाला है। ठीक ना, इसका हिंदी नामकरण करेंगे तो लास्ट में क्या आने वाला है, 9 आने वाला। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, बोरॉन हो गया, ठीक ना, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक ना, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, जिनॉन हो गया,
क्रिप्टॉन हो गया, इसी प्रकार रेडॉन भी हो जाएगा। ये सब के सब क्या है आपके अधातु है। तो यदि किसी तत्व को हम लिखते हैं और उसको लिखने के दौरान उसके लास्ट में 9 प्राप्त होता है, ठीक ना, 9 आता है, तो कौन सा धातु होगा, वो जो है आपका अधातु होगा। ऐसा तत्व होगा वो तत्व जो है आपका अधातु होगा। तो जिसके लास्ट में 9 आ जाए तो बेसिकली वो क्या होगा, आपका अधातु होगा, यानी कि नॉन मेटल होगा। और जिसके हिंदी नामकरण में यम आ जाए वो क्या होगा, आपका धातु होने वाला है, ठीक ना। एक इसमें अपवाद है, जैसे कि 2 नंबर देखिएगा। 2 नंबर क्या है हमारा, हीलियम है ना, हीलियम, इसमें लास्ट में यम आ रहा है, हीलियम में लास्ट में यम आ रहा है, लेकिन ये क्या है आपका, ये अधातु है। क्या है, एक इनर्ट गैस है, ये आपका एक अधातु है, तो ये अपवाद है, ठीक ना। हीलियम एक आपका क्या है, अपवाद है। तो इसी प्रकार और सभी जितने भी तत्व हैं 118 तत्वों पे खोज हो चुका है, आपको पता भी होगा, ठीक ना। तो इसमें धातु कौन है, अधातु कौन है, आसानी से आप पहचान सकते हैं और अपने एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर आसानी से वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ट्रिक जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।